नितिन जी, आपकी लॉन्ग टर्म पिक कौन सी होगी? देखिए जी, मैं डेरिवेटिव सेगमेंट ज़्यादा ट्रैक करता हूं, तो डेरिवेटिव सेगमेंट से ही हम स्टॉक लेंगे और लॉन्ग टर्म पिक में सेल साइड भी ट्रेड हम दे सकते हैं। तो मैं बाइंग के ख्याल से नहीं, लॉन्ग टर्म में एक सेलिंग के ख्याल से इस एक्सपायरी में मेरा लॉन्ग टर्म केवल 15 दिन हम मान के चलेंगे, क्योंकि अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हैं तो 10-15 दिन एक एक्सपायरी मेरे लिए लॉन्ग टर्म हो गई। तो उसके ख्याल से मैंने पिडलाइट को शॉर्ट के लिए निकाला है इस महीने के लिए, क्योंकि इसमें 98% का रोलोवर्स है और लास्ट 4-5 दिनों में जब रोलोवर्स हो रहे थे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इनफैक्ट शॉर्ट रोलोवर्स मुझे दिख रहे हैं। जो पिडलाइट अभी 1390 के आसपास फ्यूचर्स में है, मुझे लग रहा है कि इस एक्सपायरी में नेक्स्ट 15 दिनों में ये 1310 तक नीचे जा सकता है। तो 60 से 70 रुपए की मंदी मुझे इसमें दिख रही है, तो इसमें हम शॉर्ट पोजीशन लेकर के चलेंगे। स्टॉप लॉस 1445 के आसपास होगा, यानी कि करीब 40-45 रुपए ऊपर स्टॉप लॉस है और करीब 80-90 रुपए नीचे का टारगेट है। तो पिडलाइट में वीकनेस का डेटा लग रहा है अनिल जी। नितिन जी, अगली पिक आपसे लेनी है, आपकी पोजिशनल पिक बताएं सर। अनिल जी, दूसरी ग्लेनमार्क फार्मा, जिसके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं और इसमें करेक्शन के बाद वापस थोड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट दिख रहा है। इसके रोलोवर्स 81% के आसपास है, अभी 467 पे है, मैक्सिमम कॉल राइटिंग 480 के आसपास है। बट मुझे लग रहा है कि इस एक्सपायरी में ये वापस से 520-530 की तरफ जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल फार्मा में रोलोवर्स अच्छे हुए हैं और ग्लेनमार्क में पिछले महीने में एक अच्छा मूव हमें देखने को मिला था। तो मुझे लग रहा है कि ग्लेनमार्क फार्मा पे बेट करनी चाहिए। 530 का टारगेट होगा और स्टॉप लॉस हमें 440 का रखना है। इसमें रिस्क मैनेज करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 470 की कॉल ऑप्शन पे ट्रेड किया जा सकता है। 470 की कॉल ऑप्शन आपको अभी 44 रुपए के आसपास है, क्योंकि रिजल्ट्स हैं इसलिए वॉलिटिलिटी हो सकती है। तो 470 की कॉल ऑप्शन 44 है, जिसका स्टॉप लॉस आपको करीब 30 रुपए के आसपास रखना है। और मुझे लग रहा है कि 530 के तरफ अगर ये जाता है तो जो 44 रुपए की कॉल ऑप्शन है उसमें आपको कम से कम 70-75 का टारगेट मिल सकता है। तो बेटर होगा कि आप कॉल ऑप्शन के थ्रू भी करें तो वो ज़्यादा सेफ्टी होगी। बट अगर आप डिलीवरी में लेके चलते हैं तो 530 का टारगेट होगा, 440 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो ये है आपके लिए कॉल ऑप्शन के जरिए भी खरीदारी करने की राय। इस सीरीज के लिए 470 वाला कॉल ऑप्शन लीजिए, एट द मनी कॉल है, 44 रुपये में मिल रहा है, 30 का स्टॉप लॉस, 70-75 का टारगेट, या फिर सीधे फ्यूचर्स खरीदते हैं 468 में, 440 का स्टॉप लॉस, 530 का टारगेट। आइए नितिन जी, आपकी शॉर्ट टर्म पिक। लेकिन शॉर्ट टर्म में बायोकॉन में बाय होगी। इनफैक्ट फार्मा में जिस तरीके से लॉन्ग रोलोवर्स है, तो मुझे बायोकॉन में कल एक अच्छी मूव मिली है और जिसके रोलोवर्स 94% हुए हैं। तो बायोकॉन में इस सीरीज में एक पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। तो शॉर्ट टर्म पिक यानी कि मुझे लग रहा है कि 430 तक का टारगेट रखना चाहिए। एक कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट लिया है, 405 के आसपास फ्यूचर है, 385 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 430 का टारगेट रखेंगे। इसमें कॉल ऑप्शन आप 400 की कॉल ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट हमें 430 के आसपास का रखना है और 385 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, चाहे तो आप सीधे फ्यूचर्स खरीदें, चाहे तो 400 रुपये वाला कॉल ऑप्शन खरीदें, 385 का स्टॉप लॉस है, 430 का टारगेट है। ये है राय आपके लिए नितिन जी की तरफ से शॉर्ट टर्म के लिहाज से।